हेलो स्टूडेंट्स, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और उनकी सराउंडिंग्स को कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से किसी भी हैबिटेट में या इन्वायरमेंट में घुल मिल जाता है। आज हम बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे असल में और उस ऑर्गेनिज़म का लिविंग बीइंग मतलब स्टे होता है, या जहाँ से वो ऑर्गेनिज़म जिस जगह पे वो रह रहा होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ये अब इंडिया के लोग अलग हैं, उनका क्लाइमेट अलग है, तो हम यहाँ के हैबिटेट है। इंग्लैंड के लोगों का क्लाइमेट अलग है। इसी तरह से लिविंग बीइंग्स का भी होता है। तो जैसे कि कुछ लिविंग बीइंग्स है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, बायोटिक एनिमल्स हो गए, या नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। जैसे अलग अलग जगह की मिट्टी अलग होती है, हवा अलग होती है, वाटर अलग है, टम्परेचर अलग है, और अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हैबिटेट हैं अपनी अपनी रीजन की। जैसे कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और असम वगैरह साइड में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अपने अपने हैबिटेट हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट कितने प्रकार के होते हैं। हैबिटेट दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज़म है वो सोइल या अर्थ या लैंड के कांटेक्ट में होता है। जैसे कि अब हम देख लेते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में आते हैं ग्रासलैंड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन हो गए, पोलर रीजन हो गए, डेजर्ट हो गए। यहाँ पे जो एनिमल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ही आता है सोइल के। और एक्वेटिक हैबिटेट क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं, किसी भी तरह के पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो गंदा पानी है या अच्छा पानी है, उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। अब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को ही पढ़ते हैं डिटेल में। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड क्या है? द लैंड एरियाज कवर्ड विद ग्रास along with a few trees or shrubs are called grassland। जो जगह ग्रास से कवर होती हैं, घास से और झाड़ियों से कवर होती हैं और उनमें कुछ पेड़ होते हैं, वो ग्रासलैंड कहलाती है। लेकिन जो ये पेड़ होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इनकी लंबे होते हैं, और जो इनकी रूट्स होती हैं वो बहुत ही गहराई में सोइल के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं। अब जो टेम्परेचर है ग्रासलैंड जैसे रीजन का, वो होता है -25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। -25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। और जो इनकी रेनफॉल्स है, जो एनुअल रेनफॉल वेरीज होती है, वो 50 टू 90 सेंटीमीटर तक होती है। 50 टू 90 सेंटीमीटर। अब ग्रासलैंड में मोस्टली जो एनिमल पाए जाते हैं वो होते हैं लोयन, टाइगर, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर एटेक्सरा। ये सारे जो जानवर हैं ये ग्रासलैंड्स में मोस्टली पाए जाते हैं। ग्रासलैंड इन्हें शेल्टर्स भी प्रोवाइड करती है और अलग अलग तरह का फूड भी प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट वो ये जगह होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज़ कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। और जो पृथ्वी जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, और लगभग 1/3 हिस्सा जो अर्थ का है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के लिवलीहुड्स पाए जाते हैं या हैबिटेट पाया जाता है, और जो इन्हें सफिशिएंट फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर। ये सारे जो हैं ये कॉमन है फॉरेस्ट में पाए जाने।
और पेड़ों की वजह से वहाँ पे अलग अलग बर्ड्स को भी रहने की जगह मिलती है। नाउ बात करते हैं, अब फॉरेस्ट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो रेन है वो बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर पर ईयर, और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, इसलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनमें कई अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना जैसी जो मुख्य प्रजातियां हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनमें जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, और जो इनकी रेनफॉल है वो एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर तक की होती है, यानी कि पूरे साल में 150 सेंटीमीटर तक की रेन होती है। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि इनमें मोस्टली कॉमन है मैपल, एल्म, ओक और माउंटेन लायन, ब्लैक बियर, फॉक्स, बाल्ड ईगल। अब कल हम पढ़ेंगे बोरियल फॉरेस्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, डेजर्ट और एक्वेटिक हैबिटेट। सोइल के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं। अब जो टेम्परेचर है ग्रासलैंड जैसे रीजन का वो होता है -25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। -25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। और जो इनकी रेनफॉल्स है, जो एनुअल रेनफॉल वेरीज होती है वो 50 टू 90 सेंटीमीटर तक होती है। 50 टू 90 सेंटीमीटर। अब ग्रासलैंड में मोस्टली जो एनिमल पाए जाते हैं वो होते हैं लोयन, टाइगर, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर एटेक्सरा। ये सारे जो जानवर हैं ये ग्रासलैंड्स में मोस्टली पाए जाते हैं। ग्रासलैंड इन्हें शेल्टर्स भी प्रोवाइड करती है और अलग अलग तरह का फूड भी प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट वो ये जगह होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज़ कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। और जो पृथ्वी जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, और लगभग 1/3 हिस्सा जो अर्थ का है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के लिवलीहुड्स पाए जाते हैं या हैबिटेट पाया जाता है, और जो इन्हें सफिशिएंट फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोयन, टाइगर, एलिफेंट, डियर। ये सारे जो हैं ये कॉमन है फॉरेस्ट में पाए जाने। और पेड़ों की वजह से वहाँ पे अलग अलग बर्ड्स को भी रहने की जगह मिलती है। नाउ बात करते हैं, अब फॉरेस्ट भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं जो दो ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो रेन है वो बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर पर ईयर, और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, इसलिए ये सारे जो जानवर हैं ये ग्रासलैंड्स में मोस्टली पाए जाते हैं। ग्रासलैंड इन्हें शेल्टर्स भी प्रोवाइड करती है और अलग अलग तरह का फूड भी प्रोवाइड कराती है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट वो ये जगह होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं,
पौधे होते हैं। अ लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। और जो पृथ्वी जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं, और लगभग 1/3 हिस्सा जो अर्थ का है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के लिवलीहुड्स पाए जाते हैं या हैबिटेट पाया जाता है, जिस और जो इन्हें सफिशेंट फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ये सारे जो हैं ये कॉमन है फॉरेस्ट में पाए जाने। और पेड़ों की वजह से वहाँ पे अलग अलग बर्ड्स को भी रहने की जगह मिलती है। नाउ बात करते हैं, अब फॉरेस्ट भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो होते हैं जो 2 ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो रेन है वो बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर पर ईयर, और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, इसलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनमें कई अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं, जैसे फ्लोरा एंड फौना जैसी जो मुख्य प्रजातियां हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनमें जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, और जो इनकी रेनफॉल है वो एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर तक की होती है, यानी कि पूरे साल में 150 सेंटीमीटर तक की रेन होती है। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि इनमें मोस्टली कॉमन है मैपल, एल्म, ओक और माउंटेन लायन, ब्लैक बियर, फॉक्स, बाल्ड ईगल। अब कल हम पढ़ेंगे बोरियल फॉरेस्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, डेजर्ट और एक्वेटिक हैबिटेट।